गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी एक त्यौहार है जो भगवान गणेश की पूजा के बारे में है, जिन्हें कुछ नया शुरू करने के समय पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा पूरा समुदाय भगवान गणेश की पूजा करता है, फिर भी हमारे सभी कार्य हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि हम भगवान आदि गणेश से लाभ प्राप्त करने की सही विधि नहीं जानते हैं। आइए त्योहार के बारे में जानने के लिए और आदि गणेश से हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक। गणेश चतुर्थी उन त्योहारों में से एक है जिसने लोगों के एक बड़े समुदाय को आकर्षित किया है। तो आइए त्योहार पर कुछ प्रकाश डालने से पहले भगवान गणेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के छोटे पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश हर आत्मा के लिए पवित्र हैं, क्योंकि उनकी समानता हर आत्मा के अंदर मूल कमल में मौजूद है, जहाँ वह प्रतिबिंबित रूप से निवास करते हैं और जिससे हम उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उनसे लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। इसका उत्तर काफ़ी सरल है। आदि गणेश की पूजा में निहित है, जिनकी पूजा से भगवान गणेश से भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वे भगवान से लाभ प्राप्त करने के लिए वास्तविक मंत्र देते हैं, जिनका जाप किया जाना चाहिए। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी पापों का नाश करने वाले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक गलत धारणा है, क्योंकि इसका उपयोग केवल आदि गणेश के लिए किया जाना चाहिए। इसीलिए भगवान गणेश की जगह आदि गणेश की पूजा करने से मानव जाति का कल्याण संभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि गणेश और आदि गणेश में क्या अंतर है। आदि गणेश कौन है, इसके बारे में भी हम विस्तार सहित बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें और वीडियो में बात की गई हर एक शब्द पर आप गौर करें। भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्यौहार को मनाने के लिए एक पंडाल या एक अस्थायी मंच बनाना, आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, विशेष रूप से मोदक, जिसे कि भगवान गणेश का पसंदीदा मिठाई माना जाता है, ये सभी क्रियाएं मुख्य रूप से की जाती हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के कार्यों को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर यानी कि आदि गणेश का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिनकी कृपा से व्यक्ति को अन्य देवताओं के साथ साथ भगवान गणेश से मिलने वाला लाभ स्वतः ही प्राप्त होता है और भगवान भी मिलता है। लोग एक चयनित समय की अवधि के लिए अपने घर पर छोटी गणेश मूर्तियां लाते हैं, जो न्यूनतम 1.5 दिन से लेकर 10 दिन तक होती हैं। आरती करते हैं और उसके बाद विसर्जन करते हैं। हालांकि ये प्रथा पवित्र ग्रंथों में वर्णित पूजा पद्धति के विरुद्ध है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अनभिज्ञता के कारण अभी भी इसका आंख बंद करके पालन किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार महाराष्ट्र राज्य में भव्य स्तर पर मनाया जाता है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया और मास मीडिया के प्रभाव के कारण ये पूरे देश में मनाया जाने लगा है। गणेश चतुर्थी उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाई जाती है जिस दिन गणेश जी को भगवान शिव द्वारा मारे जाने के बाद हाथी के सिर के साथ पुनर्जीवित किया गया था। जब गणेश जी ने शिव जी को देवी पार्वती के घर में प्रवेश करने से रोक दिया था, गणेश चतुर्थी का त्यौहार सबसे पहले 1893 में लोकमान्य तिलक द्वारा मनाया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ने की अपनी योजनाओं पर बात करने और चर्चा करने में सक्षम हों, लोकमान्य तिलक
गणेश चतुर्थी के उत्सव के साथ आए। अस्थायी मंच, पूजा और आरती के आयोजन ने स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए सही कवर अप प्रदान किया। अब बात आती है विसर्जन की। गणेश चतुर्थी और विसर्जन का भी मेल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार मूर्ति विसर्जन है क्या। त्योहार के 10वें दिन, जो गणेश चतुर्थी के समापन का प्रतीक है, भगवान गणेश की मूर्तियों को बहते पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश प्रतिमा के साथ जुलूस निकालते समय लोग आमतौर पर गणपति बाप्पा मोरया जैसे नारे लगाते हैं, जो उन्हें अगले साल जल्द आने के लिए आमंत्रित करते हैं। सांस्कृतिक रूप से विसर्जन आमतौर पर क्षतिग्रस्त मूर्तियों के लिए किया जाता है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दौरान किया गया विसर्जन सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। लोकमान्य तिलक के काल में बहुत कम गणेश प्रतिमाओं को 10वें दिन जल में विसर्जित किया जाता था, लेकिन आज लगभग अधिकांश आबादी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, अपने घर में गणेश की मूर्ति लाते हैं। बहुत सारी मूर्तियां स्थानीय जल निकायों, नदियों और समुद्र तटों में विसर्जित की जाती हैं, जिससे न केवल जल प्रदूषण होता है, बल्कि अगले दिन मूर्तियों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। अफसोस की बात है कि जब इन मूर्तियों को अगले दिन किनारे पर लाया जाता है तो उन्हें सचमुच सीवेज के पानी में फेंक दिया जाता है। दर्शकों, क्या 10 दिनों तक पूजा करने के बाद सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवान की मूर्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा करने के बाद आप भगवान गणेश के आशीर्वाद के हकदार बन जाएंगे? विचार कीजिएगा। देवता आदरणीय होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल समय में ये देवता वास्तव में अपने भक्तों की मदद नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे किसी भक्त को उसके भाग्य में लिखे से अधिक नहीं दे सकते। भगवान गणेश अपने पिता शिव द्वारा अपने सिर काटे जाने को नहीं टाल सके, तो सोचो वो अपने भक्त के कष्टों को कैसे टाल सकेंगे। ये देवता उन घटनाओं में परिवर्तन नहीं कर सकते जो पहले से घटित होने के लिए निर्धारित हैं। इसलिए हमें इन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। केवल सर्वोच्च सर्वशक्तिमान आदि गणेश ही पूजा के योग्य है, जिनकी पहचान अद्वितीय है। आदि गणेश वाक्यांश का प्रयोग स्वयं सर्वोच्च ईश्वर के लिए किया जाता है, जो शुरू से मौजूद थे और हर चीज़ पर सर्वोच्चता रखते थे और हमारे पापों को नष्ट करके हमारे भाग्य से अधिक हमें देने में सक्षम हैं। वे कबीर देव यानी कि कबीर साहिब जी हैं। वह वास्तविक आदि गणेश हैं। उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से ब्रह्मांड रचना की। वो सर्वोच्च शक्ति हैं जिसे हम युगों से खोज रहे हैं और मानव जैसी शक्ल रखते हैं और अपने शाश्वत निवास सतलोक में रहते हैं, जहाँ सब कुछ अमर है। यहाँ तक कि पवित्र ग्रंथ भी इस बात की गवाही देते हैं कि कबीर साहिब सर्वोच्च सर्वशक्तिमान हैं और हर जगह सबका पालन पोषण कर रहे हैं। कबीर साहिब भारत की पवित्र भूमि पर स्वयं प्रकट हुए। यद्यपि भारत हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है, फिर भी पवित्र वेदों, पवित्र गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल आदि सहित प्रत्येक पवित्र ग्रंथ में कबीर साहिब के नाम की गवाही दी गई है। हर कोई जो मानव रूप में है सर्वोच्च सर्वशक्तिमान को प्राप्त कर सकता है। हालांकि उसे प्राप्त करने का मार्ग एक प्रबुद्ध संत द्वारा निर्देशित है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में वर्णित सृष्टि रचना के बारे में सही ढंग से बताएगा, वही सच्चा तत्वदर्शी संत होगा। भारत के हरियाणा में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा के विषय में बताने में सक्षम हैं, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी पवित्र ग्रंथों के आधार पर सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और पूजा का सच्चा तरीका प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के माध्यम से यह प्रकट करते हैं कि उनकी शरण में आने योग्य है
क्योंकि यहाँ हर तरह के लाभ गारंटी के साथ दिए जाते हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति विधि बताते हैं और यदि उनके नियम मर्यादा में रहकर व्यक्ति वह भक्ति साधना करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज मोक्ष प्रदान करने की भी गारंटी देते हैं। और लाभ तो रूंगे में यानी कि अपने आप ऑटोमेटिकली ही प्राप्त हो जाते हैं। हमारी मृत्यु के बाद हमें मोक्ष प्रदान करके हमारे मूल निवास सतलोक में ले जाने की भी संत रामपाल जी महाराज गारंटी देते हैं। वर्तमान में ये मोक्ष प्राप्त करने का प्रमुख समय है, क्योंकि उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की राह पर हमारे रास्ते आसान करने के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा ही संत रामपाल जी महाराज जी को भेजा गया है। सर्वशक्तिमान और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया साधना टीवी चैनल पर शाम 7:30 बजे से संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक उपदेश सुनें। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।